नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल ट्रंप ने जो धमकी दी थी 2 दिन के ईरान को कि अगर उसने आबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोला तो वो वाशिंगटन का जो शाम का 8:30 का टाइम है मंगलवार, और हमारे यहाँ बुधवार सुबह 5:30 बजे, उस वक़्त तक अगर उसने हुर्मुज़ को नहीं खोला तो उसके ऊपर जहन्नुम टूट पड़ेगा। अब इस सिलसिले में आज सुबह हमारी भारत की 5:30 बजे से 2 घंटे पहले, यानी वो डेडलाइन ख़त्म होने से 2 घंटे पहले, सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक मैसेज पोस्ट किया और उसमें उसने कहा कि मैंने पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की दरख्वास्त को कबूल किया है और फ़िलहाल 2 हफ्तों की जंगबंदी की गई है। अब इस सिलसिले में आगे मैं आपको तफसील से बाद में बताऊंगा। पहले जो मेरी ख़ास बात है आज की वो ये है कि आपको तो इल्म है कि पाकिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व्स बिल्कुल नहीं है। जो कुछ उसके पास है वो सब उधारी का है, जिसमें 3 ममालिक आ जाते हैं जो उसकी मदद करते रहते हैं। अब उसमें एक तो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दूसरा है सऊदी अरेबिया और तीसरा है चीन। अब यूएई ने 2-3 दिन कबल पाकिस्तान से उसका जो डिपॉजिट पड़ा है, आप सोचिए ये कैश डिपॉजिट है, पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसे बोलते हैं, उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के $3.5 बिलियन का डिपॉजिट पड़ा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान ने बड़ा सही फैसला किया है कि फौरी तौर पर, क्योंकि हमारे यूएई के भाइयों को मजबूरन है, बेचारे उसको जरूरतमंद हैं, उनकी जरूरत है, तो हमने कहा कि उनके जो कर्जा लिया था कई सालों से वापस कर रहे हैं। और वैसे भी हमने यूएई की हमेशा मदद की है। जिस दिन से वो मुल्क बना है, उस मुल्क को बनाने में पाकिस्तान का किरदार है। यूएई को हमने उनकी फौज को ट्रेनिंग देने में हमारा किरदार है। खासतौर पे जब शेख जायद साहब खुद थे, शेख जायद बिन नहयान साहब, उनके साथ बड़ा ताल्लुक था। तो उन बेचारों ने वैसे भी ये फंसे हुए हैं, इस वक्त मजबूर हैं। उन्होंने $1.5 खरब दिया है ट्रंप को, उनकी और जंगों में फंसे हुए हैं, कोई यमन में भी, कभी सूडान में भी। तो हमारा फर्ज बनता है उनकी मदद करें, उन बेचारों की जरूरत है। लेकिन मैं थोड़ी सी ब्रदराना इनको मशवरा दूंगा अपने भाइयों को यूएई में कि जनाब, आपकी आबादी 1 करोड़ है, 10 मिलियन है। 10 मिलियन में से 4.3 मिलियन हिंदुस्तान के लोग रहते हैं। जरा अपना ख्याल रखें कि वो जो आपकी दोस्ती बड़ी उनके साथ बन रही है इंडिया के साथ, कहीं ये ना हो कि आप भी अखंड भारत का निशाना बन जाए। ये कई साल से वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको हर साल रिन्यू कर देते हैं यूएई वाले। अब क्योंकि पाकिस्तान की जो पब्लिक है या पाकिस्तान की जो भी समझो इंटेलिजेंस है, वो लोग ईरान को दुरुस्त समझते हैं इस जंग में, और इसलिए वो लोग यूएई हो या जो भी मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, हत्ता के सऊदी अरेबिया, उन सब को वो गलत कहते हैं। और भले ही ईरान बिला किसी इश्तिहाल के, बिला किसी वजह के इन सारे ममालिक पर आए दिन मिसाइल, ड्रोन, राकेटों से हमले करता है सिविलियन इलाकों पे, ताकि पाकिस्तानी तक मारे गए हैं दुबई में, लेकिन फिर भी पाकिस्तान
की सरकार और पाकिस्तान का जो अवाम है वो इससे खुश हैं कि भले ही दुबई में या अबू धाबी में लोग मरे, लेकिन वो सब ठीक है। और अब जो उन्होंने ये देखकर यूएई की सरकार ने कि पाकिस्तान तो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, तो उसने अपना डिपॉजिट वापस मांग लिया। आप सोचिए, किसी भी कॉमन एक अकाउंट होल्डर का मिसाल ले लीजिए, जैसे मेरा किसी भी बैंक में अकाउंट है, अगर मैं चाहता हूँ उस बैंक से कि भाई मेरा अकाउंट क्लोज करो, मुझे मेरा पैसा वापस करो, क्या मैं कुछ गलत करता हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरा पैसा है, मुझे हक पहुँचता है और बैंक का फर्ज है, ड्यूटी है, whenever I demand my money back, it has to pay me at any cost। इसी एतमाद की बुनियाद पर ये बैंकिंग इंडस्ट्री चलती है, बैंकिंग का प्रिंसिपल ही यही है। अब पाकिस्तान वाले इस बात से खफा है कि यूएई हमसे पैसे क्यों मांग रहा है, जैसे उनसे कोई उधारी मांग रहा हो, या वो उनके बाप के पैसे हैं कि वो उनको क्यों वापस करे। अब क्योंकि पाकिस्तान को तो देना ही है पैसा, तो उसने फैसला किया है कि चंद दिनों में हम दे देंगे तुम्हें पैसा। तो वहाँ पर एक पाकिस्तान का एक्स मिनिस्टर है, नवाज शरीफ के वक्त में मिनिस्टर हुआ करता था, आजकल सेनेटर है, मुशाहिद हुसैन सैयद। उसने एक टीवी प्रोग्राम में जो है मजम्मत की है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, यानी जैसे वो कोई गुनाह कर रहा हो कि तुम हमसे पैसा मांगते हो और तुम्हारे पास तो हिंदुस्तानी रहते हैं। अरे भाई, अगर हिंदुस्तानी वहाँ पे रहते हैं यूएई में, तो वो लोग वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि हिंदुस्तानी वहाँ पर डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पाकिस्तान से मजदूर जाते हैं दुबई, वहाँ पर आपको लेबर पाकिस्तानी मिलेगा और वो भी कमाते हैं। हर साल तकरीबन 35 बिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान को रेमिटेंसेस आती है मिडिल ईस्ट से। उसके बावजूद वो लोग इतना जलते हैं हमसे कि आज उनको वो लोग दुबई को या यूएई को खरी खोटी सुना रहे और कहते हैं कि तुम कौन होते हो हमसे पैसा मांगने वाले, और बहुत जल्द भारत दुबई के ऊपर कब्जा कर लेगा, दुबई को वो अखंड भारत बना देगा। यार, अकल के नाखुन लोग, पागल कहीं के। अखंड भारत अगर होगा तो वो भारत का हिस्सा होगा ना, कहाँ दुबई, कहाँ हिंदुस्तान। यानी ये है उनके जलने की लिमिट, अनलिमिटेड जलते हैं वो। और वो भी किससे? जिनके उनके ऊपर ठप्पे लगे हैं, एहसानात हैं, एक नहीं करोड़ों एहसान हैं। आए वक्त यूएई ने पाकिस्तान की मदद की है, उधारी पे तेल दिया है। अभी ये $3.5 बिलियन ही ले लीजिए, कई सालों से पाकिस्तान के स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं। ये हालत है पाकिस्तान की, जो है क्या कहते हैं, एहसान फरामोशी की। अच्छा, अभी आता हूँ ट्रंप वाली बात पर। तो ट्रंप ने आज सुबह को ट्रुथ सोशल पे बोला कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ है, उसने मुझसे बात की, रिक्वेस्ट की कि आप ईरान के ऊपर हमला नहीं करें, हम उनको समझाएंगे। अब उसके बाद उसने 2 हफ्तों के लिए जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। अब ये देखिए, उसने साफ साफ लिखा है, ये जो सीज फायर है ये कंडीशनल है, यानी इसमें एक शर्त है कि हॉर्मुज का जो आबनाए है,
स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा, और अगर उसमें ईरान ने कुछ भी घपलेबाजी करने की कोशिश की तो ये जंगबंदी टूट सकती है। अब देखें कब तक ये जंगबंदी चलती है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया को अच्छा लगा है, क्योंकि ये जो खतरनाक रूप इख्तियार करना जा रही थी जंग, उससे फिलहाल तो हम टल गए हैं। इसलिए क्रूड का भाव भी दुनिया में कम होकर $94 फी बैरल तक पहुंच गया है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।